महाबोधि बुद्ध विहार बोध गया को गैर बौद्धों से मुक्त कराने की शुरू हुई मुहिम। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आह्वान पर अनेक बौद्धिस्ट संगठनों ने ये बीड़ा उठाया है। आरबीएम के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर एक जोरदार प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और बोध गया को मुक्त कराने की मांग की गई। आगरा की सड़कों पर उमड़ा ये सैलाब तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायियों का है, जिनमें बिहार स्थित महाबोधि बुद्ध विहार बोध गया पर गैर बौद्धों ने कब्जादारी पर ऐतराज है। आज भारतीय संविधान के मुताबिक भी ऐसा उचित नहीं बताते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने जिसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। आज सामुदायिक भवन छिपिटोला से बड़ी संख्या में उपासक उपासिकाएं और तथागत के अनुयायियों ने पैदल मार्च कर विशाल जुलूस निकाला और जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। आरबीएम के संस्थापक अध्यक्ष पूर्व विधायक धर्मप्रकाश भारती ने कहा कि भगवान गौतम बुद्ध हम सब के आराध्य हैं, ऐसे में उनके मंदिर का संचालन उनके अनुयायियों के हाथ में दिया जाए। भारत के समस्त बौद्ध अनुयायी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले बाबा साहब के अनुयायी प्रत्येक जिले से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं जिला अधिकारी के माध्यम से। और एक कॉपी जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी और गया जिला के जो कलेक्टर हैं, क्योंकि वो चेयरमैन है उस समिति के, तो एक ज्ञापन की कॉपी उनको दी जा रही है। ज्ञापन हम लोग जो दे रहे हैं, ज्ञापन में हमारी मांग है कि बीटी एक्ट 1949 उसके अनुसार बौद्ध गया जो प्रबंधन कमेटी है बिहार में, उसमें 9 सदस्य हैं। 8 सदस्य हैं, जिनमें 4 बौद्ध हैं और 4 गैर बौद्ध हैं। और कलेक्टर जो गया के कलेक्टर हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं। तो इस तरह से 9 में से 5 गैर बौद्ध हो गए और केवल 4 बौद्ध रह गए। हमारी मांग ये है कि ये एक्ट अंग्रेजों के समय का बना है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ है तो ये एक्ट स्वतः ही निरस्त हो जाना चाहिए, लेकिन अभी सरकारों ने उसको लागू करके रखा है। जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक भारत में जितने भी धर्म हैं उनको अपने धर्म के संचालन करने का स्वतंत्र अधिकार है। यहाँ पर आज जो प्रदर्शन है कि ये बुद्ध विहार गया सबसे बड़ा बौद्ध स्थल है। यहाँ पर भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस स्थल को हमें सौंपा जाए, बौद्धों को सौंपा जाए, क्योंकि उस स्थल पर बौद्ध जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ अलग लोगों ने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से पूजा कराते हैं। इस तरीके से हमको वो धार्मिक स्थल हमें वापस मिलना चाहिए। आज जनपद आगरा में समस्त बौद्ध संगठनों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा जो बोध गया मंदिर है उसकी मैनेजमेंट व्यवस्था को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि यहाँ के बौद्ध अनुयायियों को ये शिकायत है कि जो बोध गया की जो बीटी एक्ट 1949 है, जिसके तहत वहाँ पर आधे में 4 बौद्ध सदस्य और 4 हिंदू सदस्यों को नामित किया गया है। डीएम वहाँ के चेयरमैन हुआ करते हैं, लेकिन वहाँ का पूरा प्रबंध तंत्र बौद्धों के कब्जे में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जो संविधान की व्यवस्था है कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हो गया तो पुराने जितने भी एक्ट थे, जितने भी प्रावधान थे, स्वतः निरस्त माने जाने चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकारों ने ऐसा नहीं किया। तो हमारी ये मांग है कि जो संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत जो अधिकार हमको मिले हुए हैं, हम अपने बौद्ध गया की सुरक्षा स्वयं करें, हमारा प्रबंध तंत्र हो और उसकी देखभाल करें। ऐसी मांग को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। इस धरना प्रदर्शन में दर्जनों दूसरे बौद्ध और अंबेडकर अनुयायी संगठन के लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कहा कि वो बीटी एक्ट 1949 का विरोध करते हैं। महावीर के संचालन का जिम्मा बौद्ध अनुयायियों को दिया जाना चाहिए। आज हमारे आगरा की सभी अमेरिकावादी संस्थाओं ने हजारों की संख्या में यहाँ एकत्रित होकर महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए ज्ञापन सौंपा है डीएम आगरा को। उसमें ये निवेदन किया गया है कि एक्ट जो आज़ादी से पहले लागू हुआ, इस एक्ट को तुरंत निरस्त करें। जैसे और धर्मों के लोगों की व्यवस्था, संचालन, प्रबंधन उसके धर्म के लोग ही करते हैं,
उसी तरह से हमको भी इसका अधिकार मिलना चाहिए। बौद्धों की संस्था है, सारी दुनिया जानती है कि बौद्धों की संस्था है ये, तो बौद्धों को भी इसका प्रबंधन मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसा एक्ट जो आज की तारीख पे बिल्कुल लागू नहीं होता, जो गलत तरीके से लागू कर रखा है, उसको निरस्त किया जाए और बौद्धों की पूरी कमेटी बौद्धों की हो, संचालन बौद्धों का हो, बौद्धों के द्वारा ही हो और बौद्ध ही इसका संचालन करें, तभी इसका विकास हो पाएगा। आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन दिया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, महाबोधि बौद्ध विहार जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और उसका संचालन वो लोग कर रहे हैं, इनका इस धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जो एक्ट है वो आज़ादी के पहले का है। सन 50 में जब संविधान बन गया, संविधान लागू हो गया, तो एक्ट को समाप्त कर देना चाहिए था, मगर उस एक्ट को आज तक वो जिंदा रखे हुए हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पूरे संसार के बौद्ध लोग हैं, वो यहाँ अपना सर झुकाने के लिए आते हैं। इस देश में आते ही, जब भारत में आते हैं, जब सबसे पहले उतरते हैं तो उसकी मिट्टी को छूते हैं कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और देश के ही नहीं, दुनिया के बौद्ध भिक्षु यहाँ आते हैं और उस बौद्ध विहार पर रहते हैं। हम लोग मांग करते हैं उस एक्ट को ख़त्म करके, जिस तरह से हर धर्म के जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनको मंदिर को चलाने का, मस्जिद को चलाने का, गुरुद्वारे को चलाने का जो अधिकार है, धर्म को चलाने का जो अधिकार है, किस तरह धर्म का संचालन किया जाए, तो हमें पूरी तरह से इसका मुक्त करा के संचालन मिलना चाहिए। आज पूरे जनपद से बौद्ध अनुयायियों ने डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को आज ज्ञापन बौद्ध गया मुक्ति के लिए ज्ञापन दिया गया है। जो मुक्ति के लिए हमारा जो आंदोलन है, आज ज्ञापन दिया गया है। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, अंग्रेजों से मिलके जो यहाँ के हिंदू मठाधीश हैं, उन्होंने देश की आज़ादी से पहले 1949 एक्ट लागू करा दिया। हम उस एक्ट को मुक्त कराने के लिए ये हमने ज्ञापन दिया है। हम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं इसे तुरंत से तुरंत खत्म किया जाए। भारत का संविधान अनुच्छेद 13, 14, 15, 26 से लेके 29 तक हम लोगों को ये अधिकार देता है कि किसी भी देश उसका धर्म हो, उनको संचालन करने का अधिकार मिले। जो 8 लोगों की कमेटी बनी है, उनको भंग करना चाहिए और इसमें खास तौर से बौद्धों को, जो बौद्ध हैं, उनको संचालन करने की अनुमति दी जाए। देखिए, आज जो ज्ञापन दिया है, आप लोगों को सबको पता होगा कि आज आगरा के सभी संगठनों ने मिलकर के डीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में हमारी मांगे ये हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे एक कल्चर है, संस्कृति है, जबकि 1950 जब बाबा साहब का 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू हुआ उससे पहले जितने भी कानून थे, जितने भी नियम थे, वो शून्य घोषित कर दिए गए थे। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना ये देखी है कि उससे जब सारे जो कानून थे वो शून्य घोषित हो गए, लेकिन जो बौद्ध धर्म टेम्पल के लिए, बुद्ध गया टेम्पल के लिए जो कानून था 1949 का, उसको शून्य घोषित नहीं किया गया। उसके पीछे साजिश ये रही क्योंकि उस एक्ट के तहत उस बौद्ध गया टेम्पल पर गैर बौद्धों को उसमें संरक्षण का अधिकार मिल गया, जबकि जब 1950 का जो संविधान लागू हुआ उसके अनुसार जो फंडामेंटल राइट्स में हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, उस स्वतंत्रता में अधिकार दिया गया है कि जो व्यक्ति जिस धर्म का अनुयायी होता है वो उस धर्म की संस्कृति को, उस धर्म की विरासत को संरक्षण करने का अधिकार उसी धर्म का जो उच्च व्यक्ति होता है, जो पूजनीय व्यक्ति होता है, उसको अधिकार होता है। सैकड़ों की संख्या में बौद्ध अनुयायियों ने एडीएम फाइनेंस को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन देने वालों में आरबीएम के बीएल चंद्रा, रूप किशोर हरित, योगेश गौतम, शशि बौद्ध, मैना भारतीय, मुकेश गौतम, बाबू बच्चू सिंह, संत कबीर वेलफेयर सोसाइटी के राजकुमार एडवोकेट, चौधरी बच्चू सिंह, गीता सिंह के अलावा भीमनगरी 2025 के अध्यक्ष विजय सिंह करदम, महासचिव इंजीनियर महेश चंद्रा सहित बड़ी संख्या में तथागत बौद्ध के अनुयायी शामिल रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।